आईएमपी एग्जाम बेस्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको ये पेपर पहले ही अपलोड कर दिया है। आज इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो चलिए सेक्शन ए में देखते हैं। ट्रू फॉल्स आए हैं आपके। पहला आपका फॉल्स है, सेकंड आपका ट्रू है, एंड थर्ड आपका ट्रू है, एंड फोर्थ फॉल्स है, एंड फिफ्थ ट्रू है। फोर्थ फॉल्स है, याद रखिएगा। पार्ट बी, सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी में फर्स्ट देखते हैं। डिफाइन फिक्स्ड फील्ड एंड और में आपका क्वेश्चन है, इफ ई इज फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ देन प्रूव दैट ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो इन दोनों के सॉल्यूशन पीछे हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपका फिक्स्ड फील्ड का सॉल्यूशन विथ एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल का कंप्लीट सॉल्व है। ये यूनिट फर्स्ट के और का क्वेश्चन, ये रहा, इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये आपको प्रूफ करना था। इसका सॉल्यूशन ये रहा। अच्छे से नोट डाउन करिएगा सॉल्यूशन को। और आप सभी को पेपर का सॉल्यूशन सेंड कर दिया करिए, आपके जो कांटेक्ट में हो, जो एमएससी सेकंड सेम के हों। ये आपका यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, डिफाइन साइक्लिक मॉडल। ये उसकी डेफिनेशन आ गई। यूनिट सेकंड का और का क्वेश्चन, डिफाइन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मॉड्यूल। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स लिखा है, आप अच्छे से करिएगा। ये पूरी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर कर दिखाया है, इसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा आप लोग। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलिए थर्ड यूनिट देखते हैं। डिफाइन सिंपल एंड सेमी सिंपल मॉड्यूल्स विथ एग्जांपल। एंड और में है, डिफाइन फ्री मॉड्यूल्स एंड शो दैट डायरेक्ट सम ऑफ फ्री मॉड्यूल्स इज अ फ्री मॉड्यूल्स। ये आप लोगों को सिंपल मॉड्यूल की डेफिनेशन है और विथ एग्जांपल। सेमी सिंपल मॉड्यूल की डेफिनेशन एंड विथ एग्जांपल। और का क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल था देखिए, और आपके में क्वेश्चन बनकर आ गया था। तो आप लोग एग्जाम्पल को भी अच्छे से पढ़िए। यूनिट फोर्थ, आपके दोनों क्वेश्चन। डेफिनेशन इनकी।
एग्जाम्पल्स, इसके और का क्वेश्चन देखिए। इसका भी सॉल्यूशन है आपको। आप सबको सेंड जरूर कर दीजिएगा जो आपके कांटेक्ट में हो, ताकि उनको भी सॉल्यूशन इजीली प्रोवाइड हो जाए। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence n is nilpotent। यूनिट 5 के क्वेश्चन दोनों। ये इनके सॉल्यूशन। आप इनकी डेफिनेशन आप गूगल कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। ये और का क्वेश्चन। आप प्लीज़ इनकी डेफिनेशन गूगल कर लीजिएगा और अच्छे से इनकी डेफिनेशन को लिखिएगा विथ एग्जाम्पल। सेक्शन सी। अब आप लोगों के 4-4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉसी थ्योरी। ये थ्योरम का सॉल्यूशन। स्टेटमेंट है आपके पास, देखिए 2, जो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो नीचे लिखा हुआ है और एक ऊपर स्टेटमेंट है। फिर प्रूफ है। यदि आपको इससे छोटी कोई स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होती है, बट आपको इससे छोटा सा कोई प्रूफ मिल रहा है तो आप उसको प्रेफर करिएगा, बाकी ये एक वैलिड प्रूफ ही है। काफ़ी लंबा है क्योंकि इसके 5 पॉइंट को प्रूफ किया गया है जो स्टेटमेंट में है। ये आपका यूनिट सेकंड का क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म। ये इसका प्रूफ। अच्छा, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं तो प्रूफ तो लंबे होंगे ही। ऐसे क्वेश्चन ही दिए गए हैं ताकि आपको नंबर गेन करने में ये आसानी जाए। ये आपका इसका कंप्लीट प्रूफ है। इसके और का क्वेश्चन देखिए।
क्वोशिएंट मॉडुलो एंड फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल विथ एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग ये जिनकी डेफिनेशन है वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा और विथ एग्जाम्पल लिखिएगा या फिर अदर बुक से देखिएगा, बेस्ट तरीके से लिखिएगा। आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन 9, ये दोनों क्वेश्चन है आपके पास। ये इसका प्रूफ है, इसके और का क्वेश्चन, ये इनके प्रूफ। ये आपका यूनिट 4 के दोनों क्वेश्चन। ये रहे सॉल्यूशन, प्रूफ है, आप इन सॉल्यूशन को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा जो एमएससी सेकेंड सेम में हूँ, जिनका सब्जेक्ट हो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, ये देखिए इसका भी प्रूफ। यूनिट 5 लास्ट क्वेश्चन, ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं। चलिए इनका भी स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखिए। ये इसके और का सॉल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करना था। ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप इन सभी सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर का सॉल्यूशन ढूंढने में कोई दिक्कत न जाए, और सभी के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।